पीछे नमाज पढ़ो। एक मसला भी सुन लेना, एक मसला समझने की कोशिश करना। आप जब जमात से नमाज पढ़ रहे हो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, आप मस्जिद में पहुंचे, अल्लाहू अकबर कहा, आपने इमाम के पीछे आपने नियत बांध ली। अब जब आपने नियत बांध ली, अगर इमाम चहरी नमाज पढ़ा रहा है, अगर उसने सना पढ़ने के बाद अलहम शरीफ शुरू कर दी है, तो अब आपको न कुछ पढ़ने की जरूरत है, बल्कि आप नियत बांध के इमाम के पीछे खड़े हो जाए, इसलिए कि इमाम की किरात ही तुम्हारी किरात होती है। मगर हमने देखा है कुछ लोग दौड़े दौड़े आते हैं, इमाम साहब किरात कर रहे होते हैं, और ये आया और इसने नियत बांधी, और नियत बांधने के बाद अपना मुंह चलाना शुरू कर देता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना शुरू कर देता है। उधर इमाम साहब पढ़ते होते हैं, बराबर में ये भी पढ़ता होता है। प्यारे, जब इमाम के पीछे खड़े हो तो याद रखना, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात होती है। जब इमाम के पीछे तुमने नियत बांध ली, अब तुम्हें न सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत है, न कोई सूरत पढ़ने की जरूरत है, इसलिए कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है, और इमाम की नमाज ही मुक्तदी की नमाज है। सुभान। जो मैं बात तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, हम खड़े हुए अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, मुनफरिद नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये उलमा बैठे तमाम तर जिम्मेदारान, इनसे मालूम करिए, अगर आप अकेले अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, अलम शरीफ पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ेंगे। अगर आप अकेले पढ़ते हो, मगर कभी ये सोचा कि इसमें तुम अपने रब से क्या बातें करते हो? गौर किया? नहीं किया। हमने हाथ बांधे, वुजू किया, हाथ बांधे, नियत बांध के खड़े हो गए। अब हम अलहम शरीफ पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन से रास्ते पर चला? ए मौला हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला, सच्चे रास्ते पर चला। प्यारे, हमारी कौम का हाल यह है कि जब तक नमाज में खड़ा है, दुआ मांग रहा है, ए मौला सीधे रास्ते पर चला, सही रास्ते पर चला, सिराते मुस्तकीम पर चला। ए प्यारे, याद रखना, हमारी कौम का हाल यह है कि जब नमाज में खड़े होते हैं, अपने रब से फरियाद करते हैं, अपने रब से इल्तिजा करते हैं, अपने रब से दुआ मांगते हैं, ए मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। और जही से ही नमाज से निकले, फौरन टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जब तलक मस्जिद में थे, नालते नमाज में थे, अपने रब से दुआ मांग रहे थे, मौला सीधे रास्ते पर चला। लेकिन जैसे ही नमाज से निकले, अब हर टेढ़ा रास्ता तुम इख्तियार कर लेते हो, और ऐसा टेढ़ा, झूठ तुम बोल रहे हो, गीबत तुम कर रहे हो, चुगली तुम कर रहे हो, दूसरों का माल तुम हड़प रहे हो, भाई का माल तुम खा रहे हो, अपने भाई की मैंग तुम काट रहे हो, जुआ में तुम मुब्तला हो, शराब तुम पी रहे हो, ज़िना तुम कर रहे हो, सट्टेबाजी में तुम मुब्तला हो, अपने माँ बाप को सता तुम रहे हो, पड़ोसी को तकलीफ तुम पहुंचा रहे हो। प्यारे, तूने तो ये दुआ मांगी थी कि मौला सीधे रास्ते पर चला, मगर तू ये चोरी करने कहाँ पहुंच गया? तूने तो दुआ मांगी थी, मौला सीधे रास्ते पर चला, ये तू जुए के अड्डे पर कहाँ पहुंच गया? तूने तो दुआ मांगी थी, मौला सीधे रास्ते पर चला, ये तू शराब की भट्टी पर कहाँ पहुंच गया? तूने तो दुआ मांगी थी, मौला सीधे रास्ते पर चला, ये तू अपने भाई की मैन काटने कहाँ पहुंच गया? अरे तूने दुआ मांगी थी, मौला सीधे रास्ते पर चला, ये अपने माँ बाप को मार करके घर से बाहर क्यों निकाल रहा है? तूने तो दुआ मांगी थी, मौला सीधे रास्ते पर चला, मगर तू अपने पड़ोसियों को क्यों सता रहा है? प्यारे, जब तूने नमाज में अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी, मौला सीधे रास्ते पर चला, तो जब तक ये दुआ मांग रहा था, और जब तू नमाज से बाहर निकला था, तो तेरा किरदार ऐसा होता, तेरा अखलाक ऐसा होता, तेरा नेचर ऐसा होता, तेरा कल्चर ऐसा होता, तेरी तहजीब ऐसी होती, तेरा चलना ऐसा होता, तेरा बोलना ऐसा होता। जब जमाने वाले तुझे देखते तो पुकार उठते, कोई ये दुनियादार नहीं जा रहा है, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जमाना तुम्हें देख के पुकारता, ये कत्तार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा। जी, तुमने दुआ तो मांगी, मौला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। हर रकात में तन्हा पढ़ते हो, तुम दुआ मांगते हो, लेकिन प्यारे तुम्हें खबर नहीं होती है तुम अपने रब से क्या मांग रहे हो, अपने रब से क्या दुआ मांग रहे हो। सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांग रहे हो। अब थोड़ी देर जरा तवज्जो कीजिएगा, अब कुछ लेके जाने की कोशिश कीजिएगा, अपने दामन को भरने की कोशिश कीजिएगा। हमने दुआ मांगी, मौला सिरातल मुस्तकीम
मुस्तकीम पर चला। किसके रास्ते पर चला? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम और इकराम फरमाया है। मौला अपने उन बंदों के रास्ते पर चला, तूने जिन पर एहसान किया है, इनाम और इकराम फरमाया है। अब अल्लाह ने जिन पर फजल किया, इनाम फरमाया, एहसान फरमाया, वो अल्लाह के बंदे कौन से हैं? अल्लाह कुरान में जवाब दे रहा है, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। मेरा मौला फरमाता है, ए मेरे बंदो, अगर तुम दुआ जो मांग रहे हो सीधे रास्ते पर चला। अगर तुम ये पहचानना चाहते हो वो सीधा रास्ता कौन सा है, सिराते मुस्तकीम कौन सा है, तो सुनो, सीधे जिन पर मैंने एहसान किया वो मेरे नबी है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, औलियाए कामिलीन है। जब तुम इनके रास्ते पर चलोगे तो गोया टेढ़े नहीं बल्कि सीधे रास्ते पर चल रहे हो। वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बोल इसलिए नहीं, रोज चलते तो है नहीं, सुबह से शाम तक टेढ़ा ही रास्ता है। नहीं दुआ करो टेढ़ा है भी तो इस महफिल में बैठने की बरकत से सीधा हो जाए। बेशक नबियों का रास्ता ये वो बंदे हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया, इनाम किया, इकराम किया। अब आओ जरा ये दो टांग के जानवरों को भी देख लो थोड़ा सा। लोग कहते हैं यार तुम बदअकीदाओं से इख्तिलाफ क्यों करते हो? हम कहते हैं हम इख्तिलाफ इसलिए करते हैं कि ये मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर दाग लगाना चाहते हैं, और हम सुन्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की ज़ात पर कोई दाग लगाई हमें गवारा नहीं है। बेशक बोलो बर्दाश्त है ये? नहीं, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। इख्तिलाफ इसलिए है, आप कुरान उठाकर देखो, अगर गुफ्तगू समझना चाहते हो, बात समझते हो, आप कुरान उठाओ, 30वां पारा उठाओ। 30वें पारे की एक सूरत है जिसको वद्दुहा कहते हैं। सूरह वद्दुहा की एक आयत है जिसका आयत है ववजदा का दालन फहदा। ए मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, सहन करीब करना और इन बदअकीदों दो टांग के जानवरों का अकीदा देखना। ये आयत करीबा है, ववजदा का दालन फहदा। देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी है जिसको मौलवी अशरफ अली थानवी कहा जाता है। इसने जब इस आयत करीमा का तर्जमा किया तो उसने यूं तर्जुमा किया, ए रसूल, हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया तो हमने तुम्हें अपनी तरफ राह दिखा दी। एक देवबंदी और उठा और उस देवबंदी मौलवी ने तर्जमा यह किया कि ए महबूब, हमने तुम्हें गुमराह पाया तो रास्ता दिखा दिया। एक ने तर्जमा यह किया कि हमने भटका हुआ पाया तो रास्ता दिखा दिया। ए सुन्नी मुसलमानों, जरा मुझे बताओ, क्या नबी बेखबर हो सकता है? क्या नबी गुमराह हो सकता है? क्या नबी भटक सकता है? ना ना, नबी बेखबर कैसे हो सकता? हमारे नबी तो ऐसे बाखबर है कि आदम से लेकर ईसा तक जो कुछ हो चुका था मुस्तफा ने उसका भी पता दिया है, और जो कुछ हो रहा था मुस्तफा ने उसका भी पता दिया है, और कयामत तक जो कुछ होने वाला है मेरे आका ने उसका भी पता दिया है। जो कुछ हो चुका मुस्तफा, और जो कुछ हो रहा है, और कयामत तक जो कुछ होने वाला है। इसलिए तो हम कहते हैं ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर जानते हैं। आए है वाह, जो तुमने महफिल सजाई है ना, आए हो सुनो, ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर, हुजूर, ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर है। कौन मेरा दीवाना हुजूर? सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं ना। अब इन्होंने कहा बेखबर पाया तो राह दिखा दी, बात समझ रहे हो? उन्होंने नबी के बारे में कहा कि बेखबर पाया तो राह दिखा दी, गुमराह पाया तो राह दिखा दी, भटका हुआ पाया तो राह दिखा दी। मुसलमानों जरा तवज्जो करना, मेरा जुमला सुनना और गौर करना। बताओ क्या नबी भटक सकता है? बोलो। अगर नबी भटक गया तो फिर भटके हुए को रास्ता कौन दिखाएगा? नबी भटकने नहीं आता बल्कि भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाने आता है। तुमने कहा माज़ल्ला नबी के बारे में कि भटका हुआ पाया तो रास्ता दिखा दिया। एक बात याद रखना, नबी मासूम अनिल खता होता है, गुनाहों से पाको साफ होता है। नबी भटकने नहीं आता है, नबी गुमराह नहीं होने आता है, नबी भटके हुए को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। और अगला जुमला सुनो सुन्ने मुसलमानों, याद रखना, भटकता
भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी भटकता नहीं है। तुमने नबी के बारे में कहा कि भटका हुआ पाया तो रास्ता दिखा दिया, याद रखना भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी भटकता नहीं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी मुसाफिर का नाम नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक रास्ते का नाम। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका नाम है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा, हुजूर ये सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम क्या? फरमा हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिराते मुस्तकीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। सीधा रास्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अच्छा जरा ये बताओ, भटकता कौन है? मुसाफिर भटकता है, रास्ता भटकता है? मुसाफिर। रास्ते को कभी भटकते हुए देखा नहीं ना? आपको जाना था मुरादाबाद, पहुंच गए दिल्ली, रास्ता भटका या आप भटके? रास्ता भटका या रास्ते पे चलने वाला भटका? बोलो, है ना? रास्ता रास्ता है, रास्ता अपनी जगह रहता है, रास्ता कभी भटकता नहीं। भटकता मुसाफिर है, रास्ते पे चलने वाला भटकता है। प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी मुसाफिर का नाम नहीं है, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम का नाम है। और आओ जरा गौर करो प्यारे, अब तुम्हें हमें और आपको कैसे पता चले कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है या टेढ़ा रास्ता है? हमने इतना तो पता चल गया कि हाँ सिराते मुस्तकीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है, सीधा रास्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, हमें ये कैसे पता चले कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता टेढ़ा है या सीधा रास्ता है? अब अगर पता चलाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल के तौर पर मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं। आपको यहाँ से अगर मुरादाबाद जाना है तो आप देखते हैं रास्ते के दोनों किनारों पर संगमील लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं। पहले जमाने में पत्थर होते थे जो किलोमीटर का पता बताते थे, जो मंजिल का पता बताते थे, उन पत्थरों पे लिखा होता था अब मुरादाबाद इतने किलोमीटर है, अब इतना किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया। अब जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं और वो बोर्डों पर तीर बना होता है और वो बताते हैं अगर दिल्ली जाना है तो तीर का इशारा इधर है, अगर मुरादाबाद जाना है तो तीर का इशारा उधर होता है, आपकी बस्ती में आना है तो तीर का इशारा इधर होता है। अब तीर अपनी जगह इशारा कर रहा है, अब कोई तीर के इशारे पे ना चल के भटक जाए। अब मुझे बताओ ये तीर का कसूर है या चलने वालों का कसूर? तीर ने तो बता दिया, इशारा कर दिया, पत्थर ने बता दिया जिस मंजिल पे तुम जा रहे हो इतने किलोमीटर दूर है, इतने किलोमीटर दूर है। प्यारे तुम चलते रहे हो, अब तुम पता लगाना चाहो सिराते मुस्तकीम कौन सा है तो याद रखना जिस तरह से रास्ते के किनारे पर पत्थर लगे होते हैं जो हमें मंजिल का पता देते हैं, संगमील लगे होते हैं जो हमें मंजिल का पता देते हैं, नोट करना उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम गौसे आजम है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम गरीब नवाज है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम साबिर पाक है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम अलाउद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम निजामुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम कुतुबुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम ताजुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम हमीदुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम मखदूम अशरफ सुमनानी है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, और उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम आला हजरत फाज़िले बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिस तरह पत्थर लगे होते मंजिल का पता बताते। प्यारे गौर करना, आप बैठे हो, अगर आप ये समझना चाहो सिराते मुस्तकीम क्या है, हम जो चल रहे हैं ये सीधा रास्ता है या नहीं, तो आसान ये है, ये देख लो इस पे तुम्हें गौसे आजम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, गरीब नवाज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, साबिर पाक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये बुजुर्गाने तीन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर समझ लो या औलिया इकराम मिल रहे हैं, बुजुर्गाने तीन मिल रहे हैं, तो समझ लो रास्ता सीधा है। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ता तुम्हें मदीने से भी मिला देता है और खुदा से भी मिला देगा। समझ रहे हो? उस रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ता तुम्हें मदीने भी पहुंचा देगा और खुदा से भी मिला देगा। अब रास्ता काटने वाले बहुत होंगे, गुमराह करने वाले बहुत, सीधे रास्ते से हटाने वाले बहुत, मगर एक शेर सुन लो और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा। शोहरा समझते हैं इसको कहते हैं, शोहरत को। अब देखिएगा, तड़प जाइएगा। न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, सरे में शर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। न दौलत देखी जाएगी, अगला शेर नोट कीजिएगा और आगे से पीछे तक आपकी आवाज आए। न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, सरे में शर मोहम्मद का वसीला, वसीला, सरे में शर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, तुम गिले शिकवे करो ये गरीब है ये अमीर है, तड़पना। गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, चलो पैदल चले तेबा जो होगा, चलो पैदल चले तेबा जो होगा देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, वहां सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा। अच्छा, मैंने अगर आहिस्ता से शेर पढ़ दिया तो तुम क्या समझ रहे हो, शेर में दम नहीं? ये तो मेरा अंदाज है, मगर तुम्हें अपने अंदाज वैसा ही रखना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, वहां सजदे नहीं उनका, वहां सजदे नहीं उनका। क्यों इधर उधर के भटकते फिर रहे हो? मुसलमानों, मुझे एक बात बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हादी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहनुमा पूरी कायनात में किसी को मिला है इस उम्मत मुस्तफा के सिवा? बताओ, इस उम्मत मुस्तफा के सिवा मिला है ऐसा हादी, ऐसा रहबर, ऐसा रहनुमा? महबूब खुदा, अपने नसीबे पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो। अगर ऐसा महबूब मिला है तो तुम्हें मिला है। प्यारे, फिर भी नौजवानों तुम्हारा हाल क्या है? ऐसा हादी, ऐसा रहबर अल्लाह ने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया है, लेकिन तुम्हारी हालत यह है कि उनके कदमों को छोड़ करके तुम अंग्रेजों की गुलामी का पट्टा अपने गले पे डालने पर फख्र महसूस कर रहे हो। आज हमारी कौम के नौजवानों का हाल यह है। सुनो, थोड़ी सी तुम्हारी नफ्स पे हाथ रखना चाहता हूँ। आज हमारी कौम के नौजवानों का हाल यह है, आप हमारी कौम के नौजवानों को देख ले, ये अपनी वज़ाक़ता, अपना लिबासो हुलिया, अपने तौर तरीके, अपनी हरकतों सकनात अंग्रेज के तरीके के मुताबिक बनाने पर हमारी कौम का नौजवान फख्र महसूस कर रहा है। हमारे तौर तरीके, हमारा लिबासो हुलिया, हमारी हरकतों सकनात, हमारा उठना बैठना अंग्रेजों के जैसे हो गया है। ना जिसमें कोई शर्म हया है, ना अदब व एहतराम है, ना बड़ों का लिहाज है। प्यारे, हमारी औरतों का हाल यह है कि हमारी माँ बहनें, हमारी समाज की औरतें सीरत फातिमा अपनाने की बजाय, सीरत आयशा अपनाने की बजाय मगरिबी औरतों की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। पूरी सोसाइटी का हाल यह है, पूरे मुआशरे का हाल यह है, पूरे समाज का हाल यह है कि हमारा समाज बजाय मक्का और मदीना की तरफ जाने के अमेरिका और लंदन की तरफ दौड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और लंदन की तरफ दौड़ता नजर आ रहा है। दौड़ना तो इसे मक्के की तरफ चाहिए था, दौड़ना तो मदीने की तरफ चाहिए था, लेकिन मक्का और मदीना को छोड़ करके ये यूरोप और अमेरिका और लंदन की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, जहां जिल्लत और रुसवाई के अलावा कोई चीज नहीं है। प्यारे, जरा मुझे बताना, जवाब देना मुझे, अगर किसी प्यासे शख्स के घर के दरवाजे से नहर बह रही हो और वो अपने घर के दरवाजे की नहर को छोड़ करके जंगल की तरफ दौड़ लगा दे अपनी प्यास बुझाने के लिए सहरा में जाओ, बताओ उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? उससे बड़ा अहमक कौन हो सकता है? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम कलमा इस्लाम का पढ़ते हो मगर प्रोग्राम सारे दुश्मनाने इस्लाम के करते हो। तुम्हारी तहजीब देख लो, तुम्हारा तमद्दुन देख लो, तुम्हारा उठना बैठना देख लो, तुम्हारा खाना पीना देख लो, तुम्हारी बियाह शादी देख लो। कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो मगर तुम्हारी बियाह
शादी में इस्लाम की कोई चीज नजर नहीं आती है, शरीयत की कोई चीज नजर नहीं आती है, सारे काम तुम दुश्मनाने इस्लाम के अपनाते हो। फिर तुम दिल में सोचते हो हमें इज्जत मिल जाएगी, हमें शोहरत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम अजमत चाहते हो, अगर तुम शोहरत चाहते हो, अगर तुम रिफात चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम सरफराजी चाहते हो, अगर तुम सुरखरुई चाहते हो, तो मैं तुम्हें इज्जत अमेरिका और लंदन की गुलामी में नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिलेगी तो मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में मिलेगी। सुभान अल्लाह। बताओ इज्जत कहाँ मिलेगी? या अमेरिका वालों की गुलामी में मिलेगी या मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में? बताओ, जोर से बोलो। ये यूरोप की तकलीद करने पर मिलेगी या मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर चलने पर तुम्हें इज्जत मिलेगी? आज हर जगह पीटे तो जा रहे हो, काटे तुम जा रहे हो, इज्जतें हमारी लूटी जा रही हैं, हमारी माँ बहनों की इस्मतों को नीलाम किया जा रहा है। आज देख लो पूरी दुनिया का हाल क्या है, फिलिस्तीन के मुसलमानों का हाल देख लो, उससे पहले मिस्र के मुसलमानों का हाल देख लो, उससे पहले बगदाद के मुसलमानों का हाल देख लो। पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाल तुम्हारे सामने है। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे साथ आज क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है? जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तुमने अपने हाथों से दामने मुस्तफा छोड़ दिया है। तुमने बजाय मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता होने के, बजाय मक्का और मदीना की तरफ जाने के, बजाय मुस्तफा के कदमों से लिपटने के, मुस्तफा के कदमों में लिपट करके इज्जत तलाश करने के, आज तुम अमेरिका की गुलामी करते हुए नजर आ रहे हो, आज यूरोप की गुलामी करते हुए नजर आ रहे हो। प्यारे याद रखना, ये इज्जतें आजमतें या अमेरिका और लंदन की गुलामी में नहीं है। अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुस्तफा की गुलामी में मिलेगी, शोहरत मिलेगी तो मुस्तफा की गुलामी में मिलेगी, सरबलंदी मिलेगी मुस्तफा की गुलामी में मिलेगी। क्यों? इसलिए कि अगर पूरी दुनिया को कुछ मिला है तो मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है। इसलिए मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। मुसलमानों, अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। आज तुम जा किस तरफ रहे हो, अपने ऊपर प्यारे जरा गौर करो। मैं चंद बातें नसीहत की आपके ताल्लुक करके और फिर इंशाल्लाह तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मेरी कौम के नौजवानों, पैगाम तुम्हारे नाम है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अपने सहन को थोड़ी देर के लिए आप करीब कर लीजिए। जानते हो हमारा हाल क्या है? आओ मैं आपको बताऊं। चंद साल पहले की बात है, लेकिन बात गौर से सुनने की बात है, बात बड़े पते की बता रहा हूँ। उसके बाद तुम अपने गिरबान में झांक करके अपना तजिया भी करना, अपना हिसाब भी लगाना। प्यारे, एक दर्द है जो तुम्हारे सामने बयान करने जा रहा हूँ। अब पता नहीं तुम्हें अच्छी बात लगे या नहीं लगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक दर्द बयान करके जा रहा हूँ दिल का। अब से चंद साल पहले की बात है, एक सेमिनार हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें मुस्लिम मुफक्किरीन भी जमा हुए थे, गैर मुस्लिम मुफक्किरीन भी जमा हुए थे, बड़े बड़े विद्वान लोग जमा हुए थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग जमा हुए थे, बड़े बड़े डॉक्टरों ने वहां शिरकत की थी, बड़े बड़े काबिल लोग उस सेमिनार में जमा हुए थे। एक सेमिनार हुआ था चंद साल पहले की बात है, और इस सेमिनार का टॉपिक और मौजू दो बातें थी। एक टॉपिक ये था, एक मौजू ये था कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे मजहब है, मगर इन तमाम मजाहिब में, तमाम धर्मों में सबसे बेहतरीन निजाम किस मजहब का है, सबसे बेहतरीन प्यारा निजाम किसका है। और दूसरा टॉपिक ये था कि पूरी दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, मगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन कौम कौन सी है? प्यारे सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखो, आओ जरा गौर करो। उस सेमिनार में मुसलमान स्कॉलर भी जमा है, गैर मुस्लिम स्कॉलर भी जमा है, मुस्लिम विद्वान भी वहां मौजूद थे, गैर मुस्लिम विद्वान भी वहां मौजूद थे, मुस्लिम डॉक्टर्स भी वहां मौजूद थे, गैर मुस्लिम डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उस सेमिनार में ये दो टॉपिक थे कि दुनिया में सबसे प्यारा निजाम किस मजहब का है और दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन कौम कौन सी है। प्यारे, जब ये इस पे सेमिनार हुआ था तो जानते हो सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया था, सबने अपनी अपनी राय पेश की थी, और
सारे लोग जितने मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन जमा हुए थे, सबकी राय और सबके ख्यालात का इजहार का निचोड़ ये था कि पूरी दुनिया में अगर सबसे प्यारा और अगर सबसे अच्छा निजाम किसी मजहब का है तो वो इस्लाम का निजाम है, वो सबसे अच्छा निजाम मुस्तफा है, और सबसे बदतरीन कौम कोई है तो वो कौम मुस्लिम है। समझे नहीं आप पूरी बात? चाय के साथ पी गया। बहरहाल चाय का बड़ा मसला है यार, चाय का बड़ा मसला है। अगर चाय भी ना मिले तो मेहमान शिकायत कर देते हैं, फिर ये कहते हैं मेहमान नवाजी की कोई राय नहीं है। ये कैसी बस्ती है कि यहाँ चाय नहीं है? मगर हमारी कौम चाय में मर गई। और जानते हो क्या हाल है? कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, हम हैं कि खुद को चाय पिलाने में लगे। कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, हमें कि खुद को चाय पिलाने में लगे हैं। बहरहाल अगर चाय भी पी रहे हो तो खुदा के लिए चाय पियो, चाय के साथ मेरी तकरीर ना पियो। चाय भी पीते रहो, तकरीर भी ना पियो ना, तकरीर कानों से सुनो। मैंने अभी क्या बताया, तुमने क्या सुना? इतने पते की बात मैंने आपको बता दी, खबर नहीं है। चाय के साथ उड़ा दिया, शोर शराबे के साथ उड़ा दिया। जलसे इसलिए करते हो, मजे के लिए करते हो या कुछ पैगाम सीखने के लिए करते हो? अगर सीखने के लिए करते हो तो तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा था ना सेमिनार हुआ था, उसमें दो टॉपिक, दो मौजू थे कि दुनिया में सबसे अच्छा निज़ाम कौन से मजहब का है और सबसे बदतरीन कौम कौन सी है। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सब जमा थे, सबने अपने ख्यालात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था सबसे अच्छा निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा है। जोर से बोलो क्या है? सबसे अच्छा निज़ाम इस्लाम का निज़ाम है, और सबसे बदतरीन कौम, सबसे बुरी कौम कौम मुस्लिम है। कौन सी है सबसे बदतरीन कौम? क्यों? उसका कारण भी बताया उन्होंने, उनकी वजह भी बताई थी, उसका सबब भी बताया था, उन्होंने तर्क भी दिया था, दलील भी थी उन्होंने कि ये मुसलमान कौम सबसे बदतरीन कौम कौन है, सुन्ना। उन्होंने तर्क दिया था, उन्होंने कहा था हमने इस कौम को बदतरीन कौम इसलिए कहा है, इसलिए कहा, जुमला सुनो वरना बात निकल जाएगी। कहा था हमने इस कौम को सबसे बदतरीन कौम इसलिए कहा कि इसके अपने घर के दरवाजे के सामने से इस्लाम के मीठे पानी का चश्मा बह रहा है, लेकिन फिर भी ये गैरों से खारी पानी की भीख मांग रहा है। इसके घर के सामने इस्लाम के मीठे पानी का चश्मा बह रहा है, मगर फिर भी ये गैरों से खारी पानी की भीख मांग रहा है। कभी ललचाई हुई निगाह से अमेरिका की तरफ देखता है, कभी लंदन की तरफ देखता है, कभी यूरोप की तरफ देखता है, कभी मगरिबी तहजीब की तरफ देखता है। प्यारे, तेरे मजहब से बेहतर मजहब किसका हो सकता है? तेरी तहजीब से बेहतर तहजीब किसकी हो सकती है? तेरी तमद्दुन से बेहतर तमद्दुन किसका हो सकता है? तेरे मजहब से ऐसा कल्चर किसका हो सकता है? और याद रख, जब तेरे मुस्तफा जैसा कायनात में कोई नबी नहीं है तो उन जैसी तहजीब किसी की कैसे हो सकती है? बेशक, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। और हमारी कौम का हाल सुन लो, अपना हाल सुन लो यार, अपना हाल सुन लो, दिल सुकून का माहौल बना ले मेरे भाई। खामोशी के साथ थोड़ी देर सुन लो। देखो, जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें अपना काम करने दो, किसी को सुबह करने दो, किसी को शाम करने दो। तुम अपना काम करो, इन्हें अपना काम करने दो। तुम इनके चक्कर में क्यों पड़ो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हमारा हाल ये है, हमारा हाल खासकर नौजवानों की नजर कर रहा हूं। हमारा हाल ये है कि अगर डॉक्टर हमसे कह दे तो तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, सुबह को एक्सरसाइज करना है, सुबह को वर्जिश करना है, सुबह को चहलकदमी करना है। हमारा हाल ये है कि डॉक्टर जिस चीज़ के लिए कह देगा वो खाते हैं, जिस चीज़ के लिए मना कर देगा रुक जाते हैं। प्यारे, गौर करना, हाल ये है कि अगर डॉक्टर ये कह दे अपनी सेहत को बरकरार रखना है, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो सुबह में तुम्हें एक्सरसाइज करना होगी, सुबह में तुम्हें वर्जिश करना होगी, सुबह में चहलकदमी करनी होगी। आप देख लो, ना जाने कितने लोग होते हैं जो सुबह में तुम्हें मस्जिद में तो नजर नहीं आएंगे, मगर रास्ते के किनारे पे दौड़ते हुए नजर आएंगे, चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे,
प्यारे जरा गौर तो कर, तूने एक डॉक्टर का कहना मान लिया, डॉक्टर ने कहा ये खाना है या नहीं खाना है, ये करना है या नहीं करना है, तुम एक डॉक्टर की बात मानने के लिए जो डॉक्टर कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाते हो। मगर मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदे तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मेरे बंदे तू रमजान के रोजे रख, मेरे बंदे तू हज कर, मेरे बंदे तू अपने माल की ज़कात दे, हलाल और हराम की तमीज कर, जायज और नाजायज का ख्याल रख। अगर तू इन बातों का ख्याल रखेगा तो तुझे मेरी रजा मिलेगी, मेरे महबूब की शफाअत मिलेगी और मेरे महबूब की शफाअत से तुझे जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से डॉक्टर के कहने पे वो छोड़ देते हो जो डॉक्टर कहे, वो करते हो जो करने के लिए कहे, डॉक्टर के कहने पे तुम सुबह को टहलने भी लगते हो। मगर बताओ क्या अल्लाह और उसके रसूल का फरमान मानकर तुम कभी मस्जिद की तरफ आते हो? नहीं आते ना। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर जो कहे, यार कम से कम जितनी बार डॉक्टर की मानते हो इससे कम से कम इतनी तो खुदा रसूल की भी मान लिया करो। याद रखना प्यारे, अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानकर तुम मस्जिद में आ गए, खुदा के घर में आ गए, तो मेरी कौम के नौजवानों याद रखना फिर तुम्हें सुबह सुबह टहलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ऐसी सेहत देगा जो दुनिया में भी बरकरार रहेगी और आखिरत में भी बरकरार। और आओ आखिरी बात तकरीर समेटना है फिर इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जी लगा कर बोलो। कभी कभी जब ना हम अपने नौजवानों की हालत देखते हैं, उलमा बैठे हैं, इनके कदमों का बोसा लेकर अर्ज कर रहा हूं, जब हम अपनी कौम की हालत देखते हैं ना तो हमारी कौम का हाल क्या है तवज्जो करना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना वज़ा में तुम हो नसारत तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, तुम बताओ मुसलमान भी हो। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। जानते हो हमारी कौम का हाल क्या है? ये उलमा बैठे हैं, ये बेहतर तुम्हें बताएंगे। हमारी कौम का आज हाल ये है कि अगर दो सगे बहन भाई एक साथ जा रहे हो, मौलाना अब्दुल नबी साहब, हाल ये है कौम का, अगर दो सगे बहन भाई एक साथ जा रहे हो तो पीछे से देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है इनमें भाई कौन है और बहन कौन है। बड़े तफक्कुर के बाद, बड़े तदब्बुर के बाद, बड़े सोचो विचार के बाद, बड़े गौर फिक्र के बाद पता ये चलता है कि जिसके बाल कटे हुए हैं, लिबास शॉर्ट है वो बहन है, और जिसके बाल बड़े हुए हैं और जिसके हाथों में कड़ा पड़ा हुआ है वो भाई है। ए मेरे प्यारे, तुम्हारी हालत क्या हो गई है? अरे डांसरों और फिल्मी दुनिया के एक्टरों की नकल करने वालों, काश अगर तुमने इन डांसरों और फिल्मी दुनिया के एक्टरों की नकल ना करके अगर तारिक इब्ने ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम की के किरदार को अपनाया होता तो आज जालिम ताकतें हमारे कदमों पे गिरती हुई नजर आती, गिरती हुई नजर आती। समझ रहे हो? अपने अंदाज को बदलो। मेरी कौम के नौजवानों ये पैगाम भी लेके चले जाओ, तुमने दुनिया में बड़े बड़े नशे किए हैं, बड़े बड़े नशे किए तुमने, मगर आओ ये दुनिया का नशा करने वालों, तुमने बड़े बड़े नशे किए, जरा मोहब्बत रसूल के जाम का एक घूंट भी पी कर देख लो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म है, आखिरी बात है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। पैगाम लेकर जाना, तुमने बड़े बड़े नशे किए हैं, गंदे नशे किए, गलीज नशे किए हैं तुमने, मगर ये आओ प्यारे मेरी कौम के नौजवानों, ये जो तुम दुनिया के नशे कर रहे हो, इस दुनिया के नशे को ठोकर मार करके मोहब्बत रसूल के जाम का एक घूंट पी कर देख लो। खुदा की कसम, ये दुनिया के गंदों नशे ने, दुनिया के खलीज नशों ने, दुनिया के ये गलत नशों ने तुम्हें कौम पर बोझ बना दिया है। तुम कौम पर बोझ बन गए हो। मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम कौम का बोझ नहीं बल्कि इमाम बनना चाहते हो तो प्यारे याद रखना, ये दुनिया के गंदे नशों ने तुम्हें कौम पर बोझ बना दिया है। इश्क़ रसूल का जाम पी लो, तुम कौम पर बोझ नहीं बल्कि कौम के इमाम बनते हुए नजर आओ। और फिर ज़माना पुकारेगा, तैबा के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह। तैबा के गदा देखे हैं
दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मेरी कौम के नौजवानों, तुमने खूबसूरत बनने के लिए, हसीन बनने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, हैंडसम बनने के लिए बड़ी बड़ी कीमती क्रीमें इस्तेमाल की है, बड़े बड़े रंग अपने चेहरों पे लगाए हैं, बड़ी बड़ी आला क्वालिटी की क्रीमें तुमने लगाई है अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए। ए मेरी कौम के नौजवानों, आओ खुदा की कसम, अगर हकीकत में तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो, हैंडसम दिखना चाहते हो, अपने चेहरे को चमकाना चाहते हो, तो ये दुनिया की क्रीमों से हुस्न नहीं मिलेगा, दुनिया के रंगों से हुस्न नहीं मिलेगा। अगर हकीकत में तुम खूबसूरती चाहते हो तो चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा लो। अगर तुम चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लोगे तो याद रखना, ये दुनिया का हुस्न तुम्हारे कदमों को चूमता हुआ नजर आए। ये दुनिया का हुस्न तुम्हारे कदमों को चूमता हुआ नजर आएगा। और प्यारे, दुनिया के किसी नशे में वो तासीर नहीं है जो मोहब्बत रसूल के नशे में है, और दुनिया के किसी भी क्रीम या रंग में वो हुस्न नहीं है जो मुस्तफ़ा की अदाओं में है। अगर तुम्हें अल्लाह वो आंख देखे, वो अबिसारत दे दे, और अगर आप उन आंखों से मुस्तफ़ा की उन अदाओं किरदारों को देख लो तो तुम पुकार उठोगे आप पुकार उठोगे, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। अगर तुमने वो मुस्तफ़ा के किरदार का हुस्न देख लिया, मोहब्बत रसूल का जाम पी लिया, तो तुम पुकार उठोगे, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। मेरी कौम के नौजवानों, ये शेर लेके जाओ, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में आराम चाहते हो तो ये शेर याद रखना, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनाए, सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला का वफादार बनाए। और जो मैंने अर्ज़ किया था सिराते मुस्तकीम, अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे जिन भाइयों ने ये जलसा सजाया और जो इस जलसे में तशरीफ़ लाए हैं, दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह इसी तरह से हमारे इन जज्बों को भी कबूल फरमाए, हमारी इन हौसलों को भी कबूल फरमाए, हमारी इन अदाओं को भी कबूल फरमाए। और दुआ करें कि जिस तरह हम यहाँ जलसा कर रहे हैं, कल महशर के मैदान में भी इसी तरह मुस्तफा का जिक्र करते हुए नजर आए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।